इजराइल की नीचता देखिए। सोचिए, युद्ध विराम आज सुबह 7 बजे से लागू हो चुका है, लेकिन उसने रात भर बमबारी की। उसकी मंशा थी कि राह सहा कसर निकाल लिया जाए, लेकिन सोचिए उसे लेने के देने पड़ रहे हैं। 1600 से ज़्यादा इजरायली फौज मारे जा चुके हैं। उसके कुछ फौज तो भगोड़ा साबित हो चुके हैं, और ऐसा डेंट लगा है 1948 से पहले। 1948 के बाद इजराइल को इतना बड़ा धक्का कभी नहीं लगा था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं रोज आपको इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का अपडेट देता हूं। युद्ध विराम लागू हो चुका है। 4 दिनों का ये शुरुआती युद्ध विराम है, और ये तस्वीरें देखिए जिसमें ट्रक जो हैं, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, किस तरह से फिलिस्तीन को मदद पहुंचाने में लग गए हैं। शायद ही दुनिया का कोई देश हो जो मदद नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन सोचिए कि इजराइल ने फिलिस्तीन की क्या हालत कर दी, और अब उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। युद्ध विराम फिलिस्तीन में हमास के साथ हुआ है, हिजबुल्लाह के साथ नहीं हुआ है, ईरान के साथ नहीं हुआ है, जॉर्डन के साथ नहीं हुआ है, सीरिया के साथ नहीं हुआ है, और लगातार इजराइल पर इनकी बमबारी जारी है, क्योंकि इजराइल ही डिजर्व करता है। लेकिन सोचिए, अब इजराइल को मानवता का दुश्मन बताया जा रहा है। किस तरह से 15,000 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। पूरी दुनिया इसको लेकर सवाल पूछ रही है। लेकिन शानदार था फिलिस्तीन, कितना उसका गौरवमय इतिहास था, मैं वो भी बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और एक एक खबर जो फिलिस्तीन से अपडेट्स है। सोचिए, ये ट्रक हैं, 200 ट्रक। गाजा में राहत ट्रकों का प्रवेश शुरू। 4 दिनों के लिए हर दिन 200 ट्रक। ट्रकों पर निशान और होर्डिंग फिलिस्तीन रेसिस्टेंस की जीत किसकी हुई। तो सोचिए, फिलिस्तीन की जीत की गवाह है ये ट्रक। और अब इजराइल जो है वो चाहता है कि वो अपनी ताकत को रिस्टोर करें। पहले तो समझिए कि इस युद्धबंदी का मसला क्या है। इस युद्धबंदी के दौरान गजा को खाली करना होगा इजराइल को, जिसको उसकी जो फौज घुसी हुई है, नहीं तो वो मारे जाएंगे। दूसरी बात है, वो फिलिस्तीन के एयर में हवाई जहाज़ नहीं उड़ा पाएगा, उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसके साथ ही अब धीरे धीरे हिसाब बराबर होगा। ये युद्ध विराम आगे भी बढ़ सकता है अगर इजराइल की मंशा ठीक रही तो। ये बात तो तय है कि सब कुछ तय हुआ है, कतर ने किया है। कतर, सऊदी अरब और तुर्की ने बैठकर किया है। सोचिए, अल जजीरा की क्या ताकत है। कतर जैसा देश आज दुनिया में के नक्शे पर है, क्योंकि उसके पास अल जजीरा जैसा एक इंटरनेशनल चैनल है। लेकिन भारत की मनुवादी मीडिया ये हज़ारों चैनल खोल लिए, लेकिन आज भी इंटरनेशनल लेवल का चैनल नहीं खोल पाए, क्योंकि ये जाति और धर्म से आगे सोच ही नहीं पाते हैं। ये अपने ही धर्म के लोगों का जाति के नाम पर शोषण करते हैं। इनको शुरिया में प्रॉब्लम लगता है, रिंकू सिंह क्रिकेटर हो तो भी प्रॉब्लम लगता है, इनको नीरज चोपड़ा में प्रॉब्लम लगता है, इसको बहुजन समाज में प्रॉब्लम लगता है। इनके चैनल में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान भारत का मूल निवासी नहीं है। ये खाक इंटरनेशनल बनेंगे। तो सोचिए, कतर एक छोटा सा देश, वही खबर आ रही कि जो कतर ने 8 लोगों को जो सज़ा सुनाई थी, उसमें कुछ कुछ उसमें नरमी की बात हो रही है, पता चलेगा तो बताऊंगा। लेकिन 1948 से पहले फिलिस्तीन कैसा था वो देखिए। फिलिस्तीन की खुद की आर्मी भी थी, खुद का एयरपोर्ट था, खुद के बड़े यूनिवर्सिटी थे, खुद का बड़ा बंदरगाह था, खुद का पानी, खुद का बिजली था, खुद का आधुनिक सुविधाओं से लैस मेडिकल कॉलेज था, खुद के साइंटिस्ट थे, खुद का सब कुछ था। लेकिन बेस्ट कंट्री को ये सब रास नहीं आ रहा था, और फिलिस्तीन देश को 2 हिस्सों में बांटकर दुनिया भर से भगाए गए यहूदियों को बसा दिया। उसके बाद जो फिलिस्तीनियों के नरसंहार का सिलसिला शुरू हुआ, वो 2023 तक जारी है। यह सब दुनिया कभी भूलेगी नहीं। एक देश के बर्बाद कर कैसे बेस्ट की ताकतों ने हैवान देश को इजराइल बना दिया। इसी तरह की हालत हुई कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान के साथ। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है। और राहत के ट्रक जो हैं वो लगातार भेजे जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो वायरल खबर है वो मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से युद्धबंदी के बाद अब क्या होगा आगे, वो भी बताऊँगा। क्योंकि फिलिस्तीन ने कहा है कि मेरे हाथ ट्रिगर पर। इजराइल अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है, और वो अब ज़्यादा दिनों तक अत्याचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से खाड़ी देशों ने इसको मुद्दा बनाया है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अब इजराइल का बच पाना नामुमकिन है। और सोचिए, अरब देशों और दुनिया के अमन पसंद देश अगर ये नज़ारा देखकर आप अगर चैन की नींद सो रहे हैं, तो समझ लो आपकी इंसानियत मर चुकी है। 111 लोगों को गाजा में दफनाते हुए ड्रोन फुटेज है, मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूँ। अब शवों को दफनाया जा रहा है। और सोचिए, इस देश दुनिया भर के लोग इजराइल पर किस तरह से थू थू कर रहे हैं। ये देखिए, ये टाइम्स स्क्वायर की तस्वीर है। उस टाइम्स स्क्वायर की जो बिडेन जो इजराइल के कल तक साथ था, उसके साथ नहीं है। लेकिन अमेरिका में किस तरह से मैसिव प्रोटेस्ट है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ।
अभी भी दुनिया भर के देशों में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, कनाडा की तस्वीर है जहां फिलिस्तीन के लिए समर्थन के लिए बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया ने अब मान लिया है कि इजराइल एक आतंकी देश है। और लेबनान के बाद जंग में कूदा यमन, इजराइल पर किया ताबड़तोड़ ड्रोन हमला, अमेरिकी युद्धपोत। और सोचिए, इजराइल हमास युद्ध अल्पविराम आज से हुआ प्रभावी, पहले दिन रिहा होंगे बंधक। तो सोचिए, ये हमास और इजराइल के साथ हुआ है, लेकिन अभी भी यमन, हिजबुल्ला, हूथी ये सब हमला कर रहे हैं इजराइल पर। लेकिन सवाल है कि ये लोग आम लोगों को नहीं मार रहे हैं। इजराइल ने आम फिलिस्तीनियों को मारा है, जबकि फिलिस्तीन, हमास, हिजबुल्ला, हूथी, ईरान ये सब सैनिक अड्डों पर हमला कर रहे हैं, इजराइल के सैनिक अड्डों पर। तो सोचिए, मैं एक बार फिर से फ्लैशबैक में आपको ले चलता हूं। 7 अक्टूबर का वो दिन था जब बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मुझ पर फिलिस्तीन ने हमला किया है, हमास ने हमला किया है, 4000 रॉकेट दागे हैं। लोगों ने सवाल पूछा कि आखिर तुम्हारा आयरन डोम रडार कहाँ चला गया, और फिलिस्तीन के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई, हमास के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई। 1000 इजरायलियों को बंधक बना लिया, इजराइल में फिलिस्तीनी हमास वाले घुस गए। ये सब एकाएक कैसे हुआ? उसके बाद खबरें छनकर आई कि दरअसल इजराइल पर बेंजामिन नेतन्याहू का कमज़ोर पकड़ होती जा रही है, जनता नाराज़ है, इसलिए उसने देश को युद्ध में धकेल दिया। और हर 6 महीना 3 महीने पर फिलिस्तीन पर हमला करके उसको कब्जा करने, धीरे धीरे कब्जा कर रहे इजराइल की मंशा बढ़ गई। और कहते हैं ना कि एक बार जो रोज़ सोने के अंडे दे रही थी उसको मुर्गी को हलाल कर दिया। इजराइल ने सोचा कि हम फिलिस्तीन पर एक बार बमबारी करके बदला ले लेंगे, और दुनिया अब तक हमारे साथ है, पश्चिमी मीडिया के दम पर अमेरिका हमारे साथ है, इंग्लैंड है, जर्मनी है। लेकिन इस बार एक दाव उल्टा पड़ गया। और सोचिए, जैसे ही फिलिस्तीन पर हमला हुआ, रूस जो है वो यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ था, उसको मौका मिल गया कि यही मौका है अमेरिका से बदला लेने का। चीन, रूस और ईरान के डेडली गठबंधन ने और नॉर्थ कोरिया के गठबंधन ने फिलिस्तीन को सांस दे दी, हमास को सांसें दे दी, और उसने फिलिस्तीन का साथ देना शुरू किया। उसके बाद यूनाइटेड नेशन में 120 देशों ने वोट किया फिलिस्तीन के पक्ष में। उसके बाद 145 देशों ने फिर वोट किया, भारत भी उसमें शामिल रहा और वो फिलिस्तीन के साथ आ गया। उसके बाद ऋषि सुनक ने अपने केंद्रीय गृह मंत्री जो महिला थी, जो इजराइल कर रही थी, प्रो इस्लामी फोबिया से शिकार थी, क्योंकि भारतीय मूल की भक्त मंडली में से थी, उनको बर्खास्त कर दिया ऋषि सुनक ने। जो बिडेन और ऋषि सुनक 2 थे जो इजराइल जाने वाले थे, लेकिन बाद में दोनों ने पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने साथ दिया इजराइल का, तो अमेरिकी ठिकानों पर जो 13 ठिकाने हैं, खासकर एशिया में, खाड़ी देशों में, वहाँ हमला किया जाएगा। पूरा तेल का कारोबार अमेरिका का चौपट हो जाएगा। खाड़ी देशों की बड़ी बैठक हुई और उन्होंने तय किया कि फिलिस्तीन, हमास को हथियारों की सप्लाई जारी रखी जाएगी। और उसके बाद 7 देशों ने एक साथ इजराइल पर हमले शुरू किए। इजराइल के 1600 सैनिक मारे गए हैं, 2000 से ज़्यादा घायल हैं, उसके सारे टैंक उड़ा दिए गए हैं, 320 से ज़्यादा सैनिक अड्डे तबाह कर दिए गए हैं। तो उसके बाद सोचिए, ईरान, हिजबुल्ला, लेबनान, यमन, हूथी, उसके जो लड़ाके हैं, सीरिया, जॉर्डन, ये सब देश एक साथ मिलकर हमला कर रहे हैं। और पहली बार पूरा का पूरा खाड़ी देश एकजुट हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ, भक्त कहेंगे कि फिलिस्तीन मुसलमान देश है इसलिए खाड़ी मुस्लिम देश एकजुट हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान के पक्ष में भी खाड़ी देश एकजुट होता, वो कभी नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन फिलिस्तीन के मामले में साफ हो गया कि यहाँ आतंकी फिलिस्तीन नहीं था, यहाँ आतंकी इजराइल है, उसने निर्दोष लोगों को मारा है। और सबसे बड़ी बात है कि 20 लाख फिलिस्तीनियों ने अब तय कर लिया है कि उनको आज़ादी चाहिए, मुकम्मल आज़ादी चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए। और जिनका घर परिवार सब खत्म हो गया है बमबारी से, वो अब सीधे सीधे हमास में शामिल हो रहे हैं और लगभग 10 से 15 लाख लड़ाके इजराइल से लड़ने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तो ये अंतिम लड़ाई है। मान के चलिए, इजराइल और फिलिस्तीन का कोई मसौदा तैयार होगा, 1-1 इंच ज़मीन खाली करनी होगी, वरना आने वाले समय में इजराइल की बर्बादी के लिए इजराइल तैयार रहे। और इसके लिए जिम्मेदार अब बेंजामिन नेतन्याहू को ठहराया जा रहा है। और अब पूरी दुनिया जो है वो मान चुकी है कि दरअसल आतंकी फिलिस्तीन नहीं, इजराइल था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।